दर्शन तो हमने कभी नहीं किया। कौन कह रहा है ये? सहज सागर महाराज जी नहीं कह रहे, ये जिनकी दीक्षा की बात कर रहे हैं निर्विकल्प सागर महाराज जी। बोले हाँ नाम तो हमने सुना है आचार्य विशुद्ध सागर जी हैं, पर हमने कभी दर्शन नहीं करे। चलो कराते हैं बिहार। सुमुक्तागिरी के लिए दोनों निकले। सुमुक्तागिरी में गए, वहाँ प्रवचन सुन लिए। शांति की प्राप्ति करना हो तो चलो मेरे साथ। तो उस दिन संघ में विहार कराया तो साथ हुए। जिनने जीवन में कभी किसी गुरु के साथ नहीं रहे, कभी विहार नहीं कराया किसी को, उनने पहली बार जीवन में विहार कराया। और फिर जिस स्थान पर पहुंचा संघ, तो वहां अचानक सुब्रत सागर महाराज जी के श्रीमुख से निकला, जिन जिन को आगे चल के दीक्षा लेना हो आचार्य श्री को श्रीफल भेंट कर दो, ऐसा निकला। अब ये बहुत दिन से चर्चा करना चाह रहे थे निर्विकल्प सागर महाराज जी कि हम आचार्य श्री के पास जाकर चर्चा तो कर ले, कि हम बहुत प्रभावित हुए आपकी चर्चा, हम आगे आना चाहते हैं, लेकिन समय नहीं मिला। भीड़ इतनी थी कि उनको कभी समय नहीं मिल पाया। और जब सुब्रत सागर महाराज जी के मुख से ऐसा निकला, साथ में इनका एक दूसरा मित्र भी था, तो मित्र दौड़ लगा के कहीं से श्रीफल ले आया। बोले जाओ भैया चढ़ा के जाओ। ऐसा संयोग। तो ना किसी से पूछा ना चर्चा हुई, प्रभावित मन से तो थे ही। तो वो निर्विकल्प सागर महाराज जी उस ब्रह्मचारी की अवस्था में अपने मित्र से श्रीफल हाथ में लिया और स्टेज पे गए और जाकर के आचार्य श्री को श्रीफल के लिए वह समर्पित कर दिया, दीक्षा के लिए। और घटना ऐसी घटी कि फिर आगे चल करके 2 वर्ष का समय भी नहीं लगा और मुनि दीक्षा बिना किसी के बताए करे पूछताछ, उनका तो मन बनी गया था हमें इनका साथ छोड़ना ही नहीं। क्योंकि वो पंक्ति जब सुन ली थी मुक्तागिरी में कि यदि आपको शांति प्राप्त करना हो, जगत के विकल्पों से बचना हो, तो चलो सब मेरे साथ। तो देखो अपने लिए सुनना सहज रहता है, अरे ठीक है, ऐसा तो कितनी बार सुन लिया, कितनी महाराज जी बोल गए चलो हमारे साथ। लेकिन किसी जीव के साथ जीवन में ऐसी भी घटना घटी, किसी वीतरागी श्रवण के मुख से पहली बार सुना और भाव ऐसे हो गए अब तो इनके साथ जाना है और साथ हो गई, ऐसी घटना हुई। इंदौर में महाराज जी जो आदित्य सागर जी हैं, दादी को छोड़ने आए थे रीगल चौराहे पर, और जीवन में पहली बार प्रवचन सुने। वो भी कैसे सुने? दादी को छोड़ के गए तो वहीं बैठकर नहीं सुने, आगे चौराहे तक गए गाड़ी लेके, वहां गाड़ी रोक के कहा चलो सुने, तो इतनी भीड़ लगी क्या बोलते हैं, तो आगे थोड़ा चौराहे पे ले आकर के उन्होंने थोड़ा सुन लिया कि चलो आज प्रवचन सुन ले आचार्य विशुद्ध सागर महाराज। एक प्रवचन सुने, उसके बाद ही निर्णय कर लिया कि अब हमको गृहस्थी में नहीं रहना, हमको दीक्षा लेना। कई घटनाएं ऐसी घटी, मतलब कि जैसे जीव का जब नियोग हो जाता है तो उसको समय नहीं लगता, उसको निमित्त चाहिए रहता है, और जो ही निमित्त मिलता है उस निमित्त को भूल लेता है और आगे बढ़ जाता है। ऐसा कहते हैं हर जीव के जीवन में वैराग्य के क्षण आते हैं, कुछ जीव उस वैराग्य के क्षण को भूल लेते हैं, आगे बढ़ जाते हैं,